हाँ, इतना तो हमारा हो चुका था कोड में कि अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, अगर मैं इसमें कुछ भी टू डू लिखता हूँ, मैंने टू डू का मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे गो टू मार्केट लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ऐड कर दिया मैंने 2 बार, उसके बाद क्लियर करता हूँ, तो उसके बाद मैं ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद में अगर मैं रिस्टोर करना चाहूँ तो मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। इतना तो काम हो गया था। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके साथ में मैं ऐड लगाना, मैं डेट लगाना चाहता हूँ। तो डेट लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, गो टू जो यहाँ पर आ रहा है हमारा एक इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स के बगल में एक और इनपुट बॉक्स लेता हूँ, और उसमें मैं क्या लगाऊंगा, उसमें मैं डेट लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ कहाँ पर, जहाँ पर ये इनपुट बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं नीचे। और जहाँ मैंने रिटर्न के अंदर इनपुट लगाया होगा बॉक्स, वो कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। अब इस इनपुट बॉक्स को क्या करता हूँ मैं, इस इनपुट बॉक्स के नीचे ही जैसे यहाँ पर आते हैं, बटन लगा हुआ है, बटन के बगल से ही, ठीक है, बटन के बगल से ही मैं क्या लगाता हूँ, एक और इनपुट ले लेता हूँ, और इनपुट में क्या लिख देता हूँ मैं, इनपुट के अंदर लिख देता हूँ मैं टाइप, TYP टाइप लिख दिया मैंने इसका, और टाइप के अंदर लिख देता हूँ DAT डेट लिख देता हूँ। और क्या होगा, जैसे ही मैंने डेट लिखा तो मेरे पास में क्या आ गया, डेट का टाइप आ गया, और यहाँ पे मैं अब यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मुझे डेट को सिलेक्ट करवाने के लिए और इस पेंडिंग टास्क के अंदर या फिर कंप्लीटेड टास्क के अंदर भेजने के लिए, जहां पर ये एरे है जिसके थ्रू ये आइटम निकल के आ रहे हैं, वो किस एरे में से आइटम निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आ रहे हैं मेरे टू डू वाले एरे से, क्योंकि मैंने ये टू डू वाले एरे में किया था। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूं तो सारा का सारा क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। कौन सा वाला फंक्शन कॉल होता है, वो फंक्शन कॉल होता है हमारा क्लिक वाला, और क्लिक पे क्या होता है, वो हमारा टू डू बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई थी। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ से मैं डेट को भेजना चाहूंगा और वो टू डू के अंदर भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, जैसे ये टू डू के लिए था वैसे ही मुझे डेट के लिए स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैंने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट लिखने के बाद में यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, D1 कर देता हूँ, और कॉमा लगाता हूँ इसमें, सेट D1 कर देता हूँ, इसको D1 कर दिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज स्टेट लिख देता हूँ, और यूज स्टेट लिखने के बाद में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से मैं जो भी डेट डालूंगा वो जाएगी, लेकिन अब उसे यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट में जाऊंगा वापस में, जहाँ पर मैंने टाइप में डेट लिख रखा था। अब वापस यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं ऑन चेंज करके एक इवेंट होता है, ठीक है। उस इवेंट को कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं इवेंट, और उसके बाद में इक्वल एरो फंक्शन बनाऊंगा इसको, और वो कहाँ भेज दूंगा मैं, सेट D1 के अंदर। और D1 के अंदर मैंने क्या भेज दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या भेज दिया मैंने, इसके अंदर VALUE वैल्यू को भेज दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से जो भी डेट डालूंगा मैं और ऐड की बटन प्रेस करूंगा, तो ये सारा का सारा D1 के अंदर चला जाएगा। D1 का मतलब क्या है, इस वाले स्टेट के अंदर चला जाएगा। अब मुझे इसको बुलाना होगा, कहाँ बुलाऊंगा इसको मैं, इसको बुलाने के लिए जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ जो T1 लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजूंगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर D1 और T1 को भेजूंगा मैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसमें डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीधा T1 लिखता हूँ, और कॉमा D1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा आपको बताना है, समझाना है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको TAS के टास्क भी कर सकता हूँ, फिर मुझे कॉलन लगाने होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं DAT डेट लिख सकता हूँ, उसके बाद मुझे कॉलन लगाने होंगे। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं पहले से ही मैंने T1 और T1 कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ जिससे मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो आगे चल के। तो यहाँ से मैंने क्या हुआ, D1 को किसके अंदर भेज दिया, डेट के अंदर, और T1 को किसके अंदर भेज दिया, टास्क के अंदर भेज दिया, ठीक है। तो अब क्या है, डेट नाम से ऑलरेडी रिजल्ट कीवर्ड वगैरह रहते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इसको टू डू डेट कर देता हूँ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, टू डू डेट कर देता हूँ, टू डू डेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। अब ये सारा का सारा काम हुआ हमारा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब इसको चेक करने के बाद में क्या होगा, अगर मैं इसको लिखता हूँ, जैसे मैंने अगर लिखा, कुछ भी लिखा, टाइगर लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने डेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी जब जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, टास्क और टू डू करके कुछ है, और नीचे मैंने क्या बुलाया था, नीचे मैंने यहाँ पे जाके जो मेरा टू डू था, टू डू यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डू के अंदर मैंने मैं फंक्शन लगाया हुआ है। मैं फंक्शन कहाँ लगाया, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आइटम है। अब यहाँ पर मैं क्या करना होगा, आइटम डॉट, अब मुझे टास्क करना होगा, ठीक है। जैसे ही मैं टास्क करूंगा तो मेरे पास में टास्क आते जाएंगे, ठीक है। TIGR टाइगर लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने डेट को सिलेक्ट किया, और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ऐड पर, तो क्या होगा, आ गया, ठीक है। लेकिन अब डेट नहीं आ रही मेरे पास में। अब डेट लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेट लाने के लिए मुझे यहाँ पर आइटम आइटम डॉट,
और मैंने क्या लिख रखा था, टू डू कुछ टास्क, टू डू डेट करके मैंने लिखा हुआ था, तो अब इससे क्या आएगी, डेट भी आ गई मेरे पास में। लेकिन अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अच्छा देखने में लगे, मैं जाऊँगा बूट स्ट्रैप पे। अब बूट स्ट्रैप पे देखो, या तो मैं ग्रिड उठा सकता हूँ, बूट स्ट्रैप पे जाऊँगा मैं, बूट स्ट्रैप, मैंने ऑलरेडी बूट स्ट्रैप को अपने उसमें लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप दोबारा से कर लेना, ठीक है। मैं जाऊँगा ग्रिड पे, या फिर मैं लिस्ट देखूंगा, या फिर कुछ लूँगा जो बना बनाया कोड है। करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, देखता हूँ जरा कुछ टेबल जैसा कुछ मुझे मिल जाए। मैं एंटर मारता हूँ, तो मुझे कुछ टेबल मिल रही है, ठीक है, टेबल भी है मेरे पास में। तो एक काम करते हैं, इससे टेबल को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसमें टी आर है, टेबल का जो डेटा है, इसको मैं टी आर टेबल ले लिया, और टेबल के अंदर जो टी आर हैं वो अलग अलग कलर के हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ, ग्रिड देखता हूँ, इसका क्या देखता हूँ, ग्रिड, ग्रिड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ग्रिड मेरे को मिल गई है ग्रिड, ठीक है। ग्रिड भी अलग अलग आ रही है ये ग्रिड, और तो मैं किसी भी ग्रिड को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे बटन भी चाहिए, तो मैं ऐसी ग्रिड उठाता हूँ जिसके अंदर 3 कॉलम आ रहे हो, ठीक है। 3 कॉलम के लिए क्या है, तो मैं इसको ही उठा लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें से जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं हटा रख लूँगा, और बाकी सबको मैं हटा दूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, दोबारा से सही से सिलेक्ट नहीं हुआ ये, कंट्रोल सी करा मैंने। कंट्रोल सी करने के बाद में जाऊँगा मैं वापस अपने कोड के अंदर, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, और मेरा जो कोड था, जहाँ पर मैंने टू डू लिख रखा था, टू डू कहाँ लिख रखा था, ये लिख रखा था। और जो मैंने यूएल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको पहले तो करूँगा मैं कमेंट, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिप पहले से लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। इस अब मुझे ज़रूरत किस किस चीज़ की है, उसी को मैं रखूँगा। मुझे ये रो चाहिए, ये रो चाहिए, मतलब कि कुल मिला के मुझे एक रो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से लेके ये सारा का सारा क्या करता हूँ, ये हटाऊंगा मैं यहाँ से। क्या कितना हटाना है, ये यहाँ से मैंने हटा दिया, और उसके बाद में ये हटा देता हूँ, मैं ये हटा दिया, और मैं अपने कोड को वापस देखता हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं आई, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। अब जहाँ पे ये आ रहा है 1 ऑफ 3, अब वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहले तो मैं इसको लिखना था मुझे किसके अंदर, मुझे इसे लिखना था यहाँ पे, कंट्रोल दोबारा से एक्स करूँगा इसको, ठीक है। पूरे के पूरे जो रो को करूँगा मैं, रो को अकेले, रो को करा मैंने। अब रो कहाँ से कहाँ तक जरा एक बार देख लूँ, पहले मैं प्रीटियर के थ्रू वो सही कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर, जिससे क्या समझने में आसानी होगी, ठीक है। सब कुछ बढ़िया हो गया। जहाँ पर मैंने ये लगा रखा था, इस रो को मुझे चाहिए पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। और इसके ही अंदर मैं क्या लगाऊंगा, मैप फंक्शन लगाऊंगा। और मैप फंक्शन किस पे लगाना है, टू डू पे लगाना है मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा, टू डू डॉट मैप लिखूंगा, और उसके बाद मैं करली ब्रैकेट लिखूंगा, करली ब्रैकेट के बाद सॉरी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अ, मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम बुलाऊंगा, आइटम लिखा मैंने यहाँ पर, आइटम के बाद यहाँ पर मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा, एरो फंक्शन के बाद में जो मैंने कोड को जो कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, जहाँ पर ये 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं सबसे पहले तो टू डू टास्क को बुला लूंगा, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ से मुझे आइटम, और एक चीज़ और कॉल करता हूँ, आई एन डी एक्स इंडेक्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स पहुँचाने होंगे। क्योंकि अगर मैं आप देखोगे तो यहाँ से मैंने आइटम और इंडेक्स दो चीज़ पास की थी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी पास करना होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई टी एम आइटम, आइटम, और आइटम डॉट मुझे क्या करना होगा, टास्क को बुलाना होगा, ठीक है। आइटम डॉट टास्क कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ये वाइडर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर भी क्या लगाता हूँ, मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं आइटम डॉट, और क्या हो जाएगा, टू डू टास्क कर, टू डू डेट करके आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया टू डू डेट हो गया हमारा। अब उसके बाद में क्या है, अब मैं यहाँ पे बटन चाहिए मुझे, बटन लगाने के लिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे बटन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे वी यू डबल टी ओ एन बटन लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, वी यू डबल टी ओ एन बटन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बटन लिख दिया मैंने यहाँ पर, और बटन लिखने के बाद में यहाँ पर क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर मैं एक आइकन भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या करना था, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक क्या करूँगा, सी एल आई सी के लिखूंगा, एक इवेंट है जिसके अंदर मुझे फंक्शन को बुलाना होगा, कौन सा वाला फंक्शन बुलाना होगा, क्लियर वाला। क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा था, बटन लगी होगी इसमें, अगर आप देखोगे, मैं इसको दिखाता हूँ, ये बटन है, बटन के अंदर कौन सा वाला फंक्शन आ रहा है, ये क्लियर, और उसके अंदर मैंने इंडेक्स को पास किया है, ठीक है। तो दोबारा से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सी एल ई आर क्लियर लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने किसको पास कर दिया, आई एन डी एक्स को, इंडेक्स को पास कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे आइकन वगैरह लगाता हूँ, तो आइकन के लिए क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ,
थोड़ी देर, चलो आइकन ही लगा देता हूँ मैं जाऊँगा दोबारा से बूटस्ट्रैप पे, और बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइकन्स पे क्लिक करूँगा। आइकन्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं करता हूँ चेक। अब देखता हूँ चेक वाला कुछ आ जाए मेरे पास में आइकन, CHEC के चेक कर दिया मैंने यहाँ से। तो चेक के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, तो ये वाला मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने एक कॉपी कर दिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद वापस जाऊँगा मैं अपने इसमें, और साइड में इसको कर दूंगा मैं। साइड में करने के बाद में यहाँ पे बटन लगी हुई थी मेरी, बटन कहाँ लगा रखी थी मैंने, मैप के अंदर ये बटन लगी हुई है, और ये यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने जो मैंने आइकन लिया है उसका कोड को पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं करता हूँ सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइगर थोड़ी देर के लिए, और मैं इसको डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डेट सेलेक्ट करने के बाद 3 लिखता हूँ, और मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में ये काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, जरा आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाके मुझे क्या करना होगा। अब मेरा जो क्लियर फंक्शन है, क्लियर फंक्शन में हम जाएंगे, और क्लियर फंक्शन के अंदर इंडेक्स आया हुआ है, स्प्लाइस किया हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे करना क्या होगा, सीटी को मुझे यहाँ से तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो हमें, एक सेकंड, ये सीटी की मुझे अभी जरूरत नहीं है, मेरा क्या हो रहा है, टू डू के अंदर है, टी आर है, ठीक है, टी आर के अंदर ये सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। जरा देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।